सत्ता की मलाई चाटना किसे कहते हैं ये समझना हो तो बिहार के नए नवेले मंत्रिमंडल में शामिल बिहार सरकार के एक मंत्री के बाबूजी से पूछिए। सत्ता क्या होता है ये समझना हो तो जाइए पूछिए उपेंद्र कुशवाहा से। सत्ता में आने के बाद सत्ताधीश कैसे बनाया जाता है यह भी समझना हो तो उपेंद्र कुशवाहा से पूछिए। उस उपेंद्र कुशवाहा से जिनकी राजनीतिक वजूद खत्म हो रही थी। उस राजनीतिक वजूद को बिहार की जनता ने अपने मत के इस्तेमाल के माध्यम से बचा लिया। लेकिन जब बिहार के लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर चुके हैं, जब बिहार में सरकार फिर से एनडीए की बन चुकी है, तो बिहार के वो लोग तो कल कारखाने में फैक्ट्री में मजदूरी करने के लिए बिहार से चले गए जिन्होंने इस बिहार के भविष्य को लेकर अपने मत का इस्तेमाल किया। अब बिहार के नेताओं ने अपने बेटे को सत्ता की उस गद्दी पर बैठाया है जिसे कहते हैं कि राजनीति की रसूख वाले लोग बड़े ही किस्मत के साथ चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। बिहार में मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गला फाड़ फाड़ कर देश के कई राज्यों में परिवारवाद के मुद्दे पर जनता से वोट मांग चुके हैं। उन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में परिवारवाद का सबसे बड़ा नमूना और सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के कई राज्यों में जाकर परिवारवाद जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी बात भाषणों में रख चुके हैं। लेकिन इस बार बिहार में आकर प्रधानमंत्री ने परिवारवाद के मुद्दे पर कुछ नहीं बोला। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात की जानकारी पहले से थी कि बिहार की जनता का वोट, बिहार में सरकार की कुर्सी पर जनता का सपोर्ट और फिर जब बारी आएगी कुर्सी पर बैठने वाले लोगों की लिस्ट की, तो उस लिस्ट में ऐसे चेहरे को लाया जाएगा जिसे ना तो जनता ने वोट किया है, ना ही जनता ने कभी सपोर्ट किया है, ना ही जनता उन्हें जानती है। नाम है दीपक प्रकाश। बिहार सरकार के मंत्री बने हैं, नए नवेले मंत्री बने हैं। विभाग मिला है पंचायती राज। नीतीश कुमार के इस सरकार में दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया। और जब सवाल पत्रकारों ने पूछा कि बताइए ना मंत्री जी, कैसे अचानक आप मंत्री बन गए? ना तो आप चुनाव लड़े, ना ही आप बिहार विधानसभा या बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, तो फिर क्या इस बात को लेकर आपको ये मंत्री की कुर्सी मिल गई कि आपके बाबूजी एनडीए की सरकार में एक बड़े चेहरे हैं जिन्हें अपने बदौलत कभी जनता ने वोट नहीं किया, जो लोकसभा के चुनाव में चुनाव लड़कर तीसरे नंबर पर हैं और जिन्हें बैसाखी के सहारे राज्यसभा का सदस्य बनाया गया? क्या आपकी क्वालिटी यही है? दीपक प्रकाश ने कहा, जाइए पिताजी से पूछ लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो, उन्होंने अपने बेटे को बिहार सरकार का मंत्री बना दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी को विधायक बना दिया है, खुद राज्यसभा के सदस्य हैं। और बिहार की जनता का क्या, जनता जाए भाड़ में, वोट तो कर दिया है ना। नेताओं ने हर बार जनता को मूर्ख बनाया है और ये बिहार की जनता वोट देने के बाद सिर्फ और सिर्फ हाथ मलती है ये सोचकर कि हमने तो वोट कर दिया। छठ महापर्व के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव था। बड़ी संख्या में जो लोग दूसरे प्रदेशों में नौकरी और मजदूरी करने गए थे वो बिहार लौटे थे और बिहार में आकर अपने मत का इस्तेमाल किया था। विधानसभा के चुनाव के 2 चरणों में हुए वोटिंग के परसेंटेज ये बताते हैं कि बिहार में इस बार जबरदस्त वोटिंग हुई है। बिहार की जनता के वोट से बिहार में एनडीए की सरकार बन गई।
फिर वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए। लेकिन जब नीतीश कुमार मंत्री पद की शपथ दिलवा रहे थे, जब राजधानी पटना के गांधी मैदान में उस मंच पर नीतीश कुमार से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक मौजूद थे, जींस और शर्ट में एक लड़का पहुंचता है शपथ लेने, और उस लड़के का नाम है दीपक प्रकाश। वो ना तो कभी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा, ना ही उसे मालूम है कि राजनीति का र क्या होता है, सियासत का स क्या होता है। बाबूजी के बदौलत वो बिहार सरकार में मंत्री बन गया। जरा सोच कर देखिए कि परिवारवाद के मुद्दे पर उपेंद्र कुशवाहा के बयान कई बार किस तरीके के रहे हैं। हालिया बयान में उपेंद्र कुशवाहा ने लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर टिप्पणी की है, परिवारवाद को लेकर ही टिप्पणी की है। लेकिन मजे की बात जानते हैं, तेजस्वी यादव जब पहली दफे चुनाव जीते तो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जिताकर उन्हें पहली दफे सदन भेजा था। बाबूजी के बदौलत वो राज्य सरकार में मंत्री नहीं बने थे, सरकार तब महागठबंधन की ही बनी थी। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव भी पहली दफे महुआ से चुनाव जीतकर मंत्री बने। अब जरा सोचिए कि जिस लालू प्रसाद यादव पर टिप्पणी कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने तो अपने बेटे को बिहार की जनता के बीच भेजा। कुशवाहा जी ने क्या किया? कुशवाहा जी की पत्नी स्नेह लता कुशवाहा विधायक बन गई, बेटा मंत्री बन गया। कुशवाहा जी खुद भाजपा के आशीर्वाद से बैसाखी के सहारे राज्यसभा के सदस्य हैं। सत्ता की मलाई चाटना कोई समझे तो उपेंद्र कुशवाहा से समझिए। आप अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर वोट करते हैं, लेकिन आपके बच्चे का भविष्य दिल्ली, पंजाब, गुजरात, हरियाणा जैसे राज्यों के कल कारखानों वाले फैक्ट्रियों में लोहा पीटने वाले मशीनों के बाहर होती है। और इन नेताओं के बच्चों का भविष्य किस तरीके का होता है जरा समझिए। जिसे यह मालूम नहीं था कि मंत्री बनना है, जिसे मालूम नहीं था कि वोट कैसे बिहार की जनता से मांगा जाता है, वो व्यक्ति सीधे सूबे की सरकार में पंचायती राज विभाग का मंत्री बन गया। अब नीतीश कुमार से सीखना चाहिए उपेंद्र कुशवाहा को, सीखना चाहिए कि सियासत में विरासत का क्या महत्व है। कम से कम अपने बेटे को मुखिया का चुनाव तो लड़ा देते, जिला परिषद का चुनाव तो लड़ा देते, अरे नहीं तो पंचायत समिति का चुनाव तो लड़ा देते। लड़ाते तो एक बार। अपनी खटिया खड़ा होते देख अपने बेटे को चुनाव नहीं लड़ाया, सीधे मंत्री बनाया है। बिहार की जनता से गजब का मजाक उपेंद्र कुशवाहा और एनडीए की सरकार ने किया है। क्या सोचते हैं आप इस परिवारवाद जैसे मुद्दे पर? बताइएगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।